हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 16 अगस्त को जो अधिक मास की अमावस्या है उस दिन हमें क्या विशेष पूजा करनी है, क्या विशेष उपाय करने हैं, जो कि विशेष उपाय हैं कनेर के पुष्प को लेकर के। तो दोस्तों, यह पूजन आप घर में भी कर सकते हैं और शिवालय में जा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घर पर पूजन कर रही हूँ। तो एक थाली ले ली है। आप थाली पीतल का, तांबे का या फिर कांसे का भी ले सकते हैं, नहीं तो स्टील का बर्तन हर जगह मिल जाता है, वो ले लें। उसमें अष्टगंध चंदन से स्वास्तिक बना लें इस प्रकार से, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें। कनेर पुष्प हमें भोलेनाथ जी को अर्पित करने हैं, साथ में 2 लोटे जल अर्पित करने हैं। तो मेरे पास ये शिवलिंग है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है किसी भी धातु के, पत्थर के, तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके 2 लोटे जल चढ़ाने हैं। तो ओम नमः शिवाय करते हुए जल से अभिषेक कर लेंगे इस प्रकार से। जो ये पूजन आप मंदिर में भी जा करके कर सकते हैं, या फिर आप घर में शिवलिंग स्थापित है किए हुए तो उनके पास भी जा करके पूजन कर सकते हैं। गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कर देंगे और फिर से 1 लोटा जल से अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय करते हुए। वैसे तो आज के दिन शिवालय में जा करके ही पूजा को करनी चाहिए, और इस प्रकार से चंदन से यहाँ पर मैं त्रिपुंड बना दूंगी। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। जनेऊ को आप थोड़ा सा गीला कर लें, उसके बाद अर्पित करें। यदि आप किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो इस पूजा को घर पर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ वस्त्र रूपी कलावा लिया है, उस पे इत्र लगा दिया है। आप चाहे तो इत्र को कॉटन में करके भी लगा कर रख सकते हैं। अधिक मास की जो अमावस्या है वो दोपहर के समय में आ रही है। जो महा उपाय है वो शाम को प्रदोष काल में ही करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भस्म अर्पित कर दिए हैं, सफेद काले तिल अर्पित कर दिए हैं। जब अधिक मास की अमावस्या जा रही है और उसका संयोग हो रहा हो तो इसके बाद फिर से सावन शुरू हो जाएगा। साबुत अक्षत अर्पित कर दिए हैं। जलहरी पर हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। ये जो उपाय है अधिक मास की अमावस्या, ऐसा ये 19 वर्ष के बाद संयोग से पड़ रहा है। और इसके बाद जो भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी चीजें अर्पित कर देंगे। सावन मास के साथ अधिक मास संयोग करके आया है। ये हमें 19 वर्ष बाद उपाय करने का मौका मिला है। तो बेल जो पत्र है उस पे मैंने चंदन से तिलक लगा दिया है, और अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर से अर्पित करें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी जाप करते रहें। इस महा उपाय के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि राजा नल और दमयंती की सारे धन संपत्ति और माया चली गई थी। तब उन्होंने अनजाने में ही इस उपाय को कर दिया था। तो इस प्रकार से जो भी पुष्प आपके पास मिल जाए वो जरूर से अर्पित करें। और आज के दिन कनेर के फूल आप एक ही अर्पित करें तो जरूर से अर्पित करें, नहीं तो संख्या में आप 5, 7, 11, 21, 51 ज्यादा से ज्यादा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन कनेर के फूल का विशेष महत्व है। सफेद पुष्प अर्पित कर देंगे, क्योंकि वो वनों में दर दर भटक रहे थे। इस तरह से वो प्रतिदिन कनेर के पुष्प से और शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा करते थे। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है कनेर का। फिर नल और दमयंती की धन संपत्ति वापस आ गई थी। इस दिन जो भी ये अधिक मास और सावन मास का जो विराम का दिन होता है, इस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या भगवान भोलेनाथ के पूजा स्थल पर उपस्थित होते हैं। समी पत्र चढ़ा देंगे, धतूरा चढ़ा देंगे, जो भी आपके पास पुष्प मिल जाए, जो भी मिल जाए वो सब आप अर्पित कर दें। और वो दोनों हाथों से धन संपदा, पुण्य आदि लुटाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस दिन यदि हम विशेष पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा धन संपदा की
सुख समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षत का आसन देते हुए हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप चाहे तो शिवालय जाएं या घर पर ही सर्वप्रथम 2 लोटे जल के ऊपर लोटा भर कर रख कर लेकर जाना है। जल घर से ही लेकर जाना है और 2 लोटे जल अर्पित करने हैं शिवलिंग पर। उसके बाद भस्म चंदन आदि चीजें अर्पित करनी है, धूप दीप दिखा देंगे। उसी के साथ कनेर के पुष्प अर्पित करने हैं शिवलिंग पर। कम से कम भूल से भी एक कनेर का पुष्प चढ़ जाता है शिवलिंग पर तो हमें 33 कोटि देवी देवता दोनों हाथों से धन संपदा लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। भोग में मैं यहाँ गुड़ का भोग लगा रही हूँ। बेलपत्र जरूर से डाल दे भोग में, तभी भोग भगवान भोलेनाथ सहर्ष स्वीकार करते हैं। जल का भोग लगा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही फूल अर्पित करें, आपको मैंने संख्या पहले ही बता दी है। अर्पित कर सकते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए। आप चाहें तो कनेर के फूलों की माला भी बना करके चढ़ा सकते हैं। ऋतु फल का भोग लगा देंगे। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसा ही पूजा करें, धूप दीप दिखा दे। और जो विशेष बात है वो 2 लोटे जल की है और पीले कनेर की है। जल घर से ही भरकर लेकर जाना है, लोटे के ऊपर लोटे को रख करके। तो इस प्रकार से आरती कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि कनेर के पुष्प, पीले कनेर के पुष्प विशेष हैं। इस पूजा में शिवलिंग पर अर्पित करना है। सेम इसी विधि से घर पर आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपको पीला कनेर नहीं मिल पाता है तो आप अन्य पीला फूल ले सकते हैं। वैसे कोशिश यही रहे कि वो पीले कनेर ही हो। यदि नहीं मिल पा रहे हैं तो कनेर के फूल तो आप मंदिर में जा करके चढ़ाए हुए फूलों को भोलेनाथ से मांग लें और जल से धो करके अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि ये भोलेनाथ में पीले फूल की ही व्यवस्था नहीं कर पाई हूँ या पाया हूँ तो मांग लें और से फिर यूज कर सकते हैं। यह उपाय जो है ये पूरे 19 वर्ष के बाद हमें मौका मिल रहा है। तो इस मौके को आप इस तरह से ना गंवाएं। सभी को यह उपाय जरूर से करना है। भोलेनाथ जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस महा उपाय को आज के दिन यानी 16 अगस्त को जरूर से करें। इस उपाय को हम करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे भोले बाबा अपने दोनों हाथों से धन संपदा पुण्य लुटाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि यदि हमारे मेहमान घर आते हैं तो हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर से लेकर आते हैं और जब जाते हैं तो बच्चों को विदाई स्वरूप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देकर के जाते हैं। और तो ये अधिक मास की विदाई का दिन है। फिर से सावन शुरू होने वाला दिन है, बहुत ही विशेष ये दिन है। तो इस दिन भोलेनाथ की पूजा आप जरूर से करें। पूजन करना चाहिए, साथ ही साथ दीपदान भी करना चाहिए। हो सके तो आज के दिन 33 मालपुए का दान भी करें और दीपदान भी, पान का दान भी करें। इसके अलावा पितरों के लिए भी पूजन करें क्योंकि 19 वर्ष के बाद ऐसी अमावस्या पड़ रही है। पीपल का पूजन अवश्य करें। दोस्तों ये उपाय आप जरूर से कर लें यदि आप भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं। इस दिन यदि आप विशेष दीपदान करना चाहते हैं, विशेष भोलेनाथ का पूजन करते हैं, 33 मालपुआ दान करें।